अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं लाहौर से कराची। और आज की वीडियो होगी फैसल मूवर्स स्लीपर बस और डेवो स्लीपर बस के कंपैरिजन के हवाले से। मैं होनेस्ट रिव्यू दूंगा जिससे लाहौर से कराची और कराची से लाहौर रूट पर बाय रोड जो बस सर्विस से सफ़र करना चाहते हैं और लेट के आरामदेह सफ़र करना चाहते हैं उनको फ़ायदा हासिल हो सके। सारी मालूमात पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में मैं बताऊँगा, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। क्योंकि जब भी कोई पहली दफ़ा सफ़र करने लगता है ना स्लीपर बस में, तो वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे सर्चिंग ज़रूर करता है। तो कुछ लोग उनको ये भी कहेंगे, खुद उन्होंने एग्जीक्यूटिव में सफ़र किया होगा किसी बस सर्विस के, वो कहेंगे जी स्लीपर बस इसकी ही अच्छी होगी, हालांकि उन्होंने ख़ुद भी उसमें सफ़र नहीं किया होता। तो वो मैं फ़र्क बता दूंगा कि इन दोनों में से कौन सी बस सर्विस बेहतर है, या दोनों एक जैसी हैं, मतलब कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इस हवाले से मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से आज समझा दूंगा, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। पहला पॉइंट है जी फेयर, टिकट कितने की है स्लीपर बस की। तो फैसल मूवर्स की डेवो स्लीपर बस से 500 रुपये टिकट सस्ती है, ठीक है। जब मैं गया था मैंने 8700 रुपीज़ की फैसल मूवर्स की टिकट ली थी कुछ दिन पहले, और डेवो की मैंने 9200 प्लस समथिंग मैंने इतने की टिकट ली थी। 500 रुपये का कम से कम फ़र्क है उनमें ना। तो वो फ़र्क जायज़ है या नहीं, वो बाकी पॉइंट्स जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है टर्मिनल्स, बस टर्मिनल्स दोनों में से किसके बेहतर हैं। और ये बहुत ही अहम पॉइंट है, क्योंकि किसके कितने बस टर्मिनल्स हैं, साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, वाशरूम कैसे हैं, सेफ्टी कैसी है और वहाँ का माहौल कैसा है। तो फैमिली के साथ जाने वाले तो ख़ास कर ये चीज़ें सोच रहे होते हैं सफ़र करने से पहले, तो वो भी उनको बता दूं मैं कि डेवो स्लीपर बस यानी कि डेवो बस सर्विस के टर्मिनल्स का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। उनके हर शहर में अपने टर्मिनल्स हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे, और वॉशरूम के लिहाज से हर लिहाज से साफ़ सुथरे हैं। और वहाँ पे कोई आउटसाइडर यानी कि बिला वजह कोई घुस नहीं सकता। रश नहीं होगा, सुकून होगा, सिक्योरिटी होगी, और हर शहर में उनका अपना बस टर्मिनल होगा। फैसल मूवर्स का रास्ते में एक दो बस टर्मिनल्स आते हैं इस पूरे रूट पर, लाहौर कराची वाले, वो भी मेरे ख्याल से रहीम यार खान में आता है, या वहाँ पे कहीं एक टर्मिनल अच्छा आता है, उसके अलावा कोई टर्मिनल अच्छा नहीं है। वो किसी भी सर्विस एरिया में रोक लेते हैं जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, बाकायदा कोई भी घुस सकता है, कोई भी अंधाधुंध ड्राइवर आ रहा है वो उसी जगह से गुज़रता है जहाँ पे मतलब हम खड़े हैं, कोई भी मतलब उसमें सेफ्टी और सुकून नहीं है बिल्कुल भी। तो डेवो स्लीपर बस में जो सफ़र कर रहा है उसको अच्छे बस टर्मिनल्स ही देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है मेरे ख़्याल से। बाकी सब फैसिलिटीज़ इधर उधर चली जाएं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है डेवो के पास, जो कि लोगों को मजबूर करता है उनकी टिकट ख़रीदने पर। तीसरा पॉइंट है जी बस के अंदर बेड की इनर जो स्पेस होती है वो दोनों में से किसकी बेहतर है। तो वो दोनों आलमोस्ट सेम ही है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है इस हवाले से। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की बस ज़्यादा बेहतर है स्पेस के हवाले से, दोनों एक जैसी। तो ये जो लोगों को गुमराह कर देते हैं ना जी ये बस नई बनी है या वो पुरानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस के हवाले से दोनों सेम है। चौथा पॉइंट है जी खाने के हवाले से कि दौरान सफ़र लाहौर से कराची, कराची से लाहौर रूट पर कौन सी बस सर्विस कौन सा खाना देती है, किस टाइम देती है और वो कैसा होता है। तो फैसल मूवर्स पर जब मैं कराची जा रहा था तो रास्ते में हमें वो बॉक्सेस नहीं मिले थे, सुनने में आया था जी मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला था, ठीक है। पानी की छोटी बोतल मिली थी मिनरल वाटर की, और 7 गिलास मिले थे 2, और उन्होंने एक दफ़ा कोल्ड ड्रिंक का पूछा था तो वो मैंने मना कर दिया था। आपने कुछ हमें स्नैक्स तो दिए नहीं, तो हम कोल्ड ड्रिंक का क्या करें। इतनी चीज़ें तो हम साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन बस सर्विस का अपना एक म्यार होता है। इतनी महंगी आप टिकट रखी हुई है तो उसमें आप खाने को कुछ नहीं दे रहे। और फिर जब हम उधर पहुँचे सुबह 5 बजे, रहीम यार खान में शायद इनका एक टर्मिनल आता है, वहाँ पे जनाब 5 बजे ज़बरदस्ती नाश्ता करवाने वाला साहब। 5 बजे आप बताओ कौन नाश्ता करता है, सोने का वक्त होता है, या कोई खा के दोबारा आके सो जाएगा, क्योंकि स्लीपर बस है, लोग सो के सफ़र करते हैं। तो
ज़बरदस्ती नाश्ता, वो भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक तेल वाली रोटी कह लो, पराठा भी नहीं था वो प्रॉपर, वो थोड़े से चने और थोड़ा सा हलवा। तो ये मुझे लगता है कोई अच्छी सर्विस नहीं थी। उनको बाकायदा नाश्ता ही करवाना है, कोई 8-9 बजे कहीं पे स्टॉप करके करवाएं, या पैक करके दे दें। अगर आपकी बस सर्विस, आपके पास टर्मिनल नहीं है कोई ऐसा नाश्ते वगैरह के हवाले से, आप कहीं किसी जगह पे पैक करके रख दो, वहाँ से हम ले लें और 8-9 बजे खा लेंगे उठ के, या कोई टाइमिंग सेट करो अपनी। लेकिन हमें समझ नहीं आई, या रात को डिनर करवा दो आप, 10 बजे बस चलती है तो वो भी समझ में नहीं आई। और डेवो स्लीपर बस, जैसे ही बस कराची से लाहौर के लिए निकली, उन्होंने हमें बॉक्सेस दिए, उसमें जो भी है काफ़ी चीज़ें थी, चिकन मायो सैंडविच, बिस्किट, केक, आलमोस्ट ठीक था। बेहतर हो सकता है लेकिन ठीक था, कुछ अच्छा मिल गया खाने के लिहाज से। फिर डेवो वालों ने भी हमें कोल्ड ड्रिंक्स दी, मिनरल वाटर दिया, और आधी रात को सक्खर टर्मिनल पर इन्होंने अपना फ्री मील बॉक्सेस का एक स्पेशल कैबिन बनाया हुआ है, आप मेरे रिव्यू में देख सकते हैं। वहाँ पे हमें बॉक्सेस दिए उन्होंने टिकट दिखा के, जिसमें गर्मा गर्म कराची मसालेदार बिरयानी थी। लास्ट टाइम पुलाव टाइप था, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर बिरयानी थी, एक बड़े चिकन पीस के साथ, ताकि एक बंदे का पेट भर सकता है उससे। तो वो हमने है, आधी रात को तो खानी नहीं थी, लेकिन सुबह उठ के हमने 7-8 बजे वो खा ली थी, और उसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ था, सर्दियों में वैसे भी नहीं होता, तो वो हमने खाई थी। तो इस बारे में मेरा जो पॉइंट है वो डेवो को जाता है। तो मेरा तजर्बा जैसा वैसा मैं रिव्यू दूंगा, मैं सुनी सुनाई बातों पर तारीफ थोड़ी करूंगा। तो जो मेरा तजर्बा है, तो खाने के लिहाज से भी डेवो बेहतर है। 5वां पॉइंट है जी, विंडोज़ के हवाले से, खिड़की, यानी जिस बेड पे हम बैठे हैं बाहर का व्यू कैसा आ रहा है। और ज़्यादातर फैमिलीज़ की कोशिश होती है कि हम लोअर बेड लें, ताकि फैमिली होती है, लेडीज़ ऊपर कहीं नहीं चढ़ना चाहती, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई पेशेंट भी हो सकता है किसी हवाले से, या बच्चों का भी होता है कि कोई सोया हो तो वो नीचे ना गिर जाए। इस तरह की सोच रखते हुए, कोई भी सोच रखते हुए कोशिश करते हैं लोग कि लोअर बेड लिया जाए। तो लोअर बेड मैंने भी लिया, मैं भी फैमिली के साथ था, और मैंने एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पर डबल बेड ले लिया था, ताकि आराम से बाहर भी उतर जाएं और अंदर आके भी आराम से बैठ जाएं। तो क्योंकि चलने की जो बीच में जगह होती है वो काफ़ी कम होती है, तो आराम से मुझे एक्सेस मिल जाती थी अपने डबल बेड की तरफ। तो ना, वो जो लोअर बेड की विंडो है वो डेवो स्लीपर बस की बेहतरीन है। इतनी होती है कि बैठ के बाहर नज़र आ रहा होता है, और वो आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, अभी वाली वीडियो में भी, और 2 साल पुराने वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। फैसल मूवर्स की जो लोअर जो विंडो है ना लोअर बेड्स की, वो इतनी ब्रीक सी है, ऐसे बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, बैठे हो बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा होता, वो हमें ऐसे ऊपर होकर थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो वो ऐसे लग रहा होता है कि हम कोई झूला झूलते हुए जाई जा रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और किसी की तबीयत ख़राब अगर इस तरीके इन वजूहात की वजह से होती है तो वो भी हो सकती है। ठीक है, मेरी फैमिली मेम्बर में भी एक बंदे को ये मसला हुआ था, तो ये भी सोचना पड़ता है। तो विंडोज़ अगर फैसल मूवर्स में जा रहे हैं ना, तो अपर वाले बेड्स में अच्छी मिलेंगी, नीचे वाले में नहीं मिलेगी, आपको व्यू बाहर का नहीं मिलेगा। डेवो में मिल जाएगी, डेवो में ऊपर कम स्पेस है विंडो की, नीचे ज़्यादा है, तो ये दोनों का उल्टा है। तो डेवो को मैं दूंगा, क्योंकि मुझे तो लोअर बेड चाहिए, तो लोअर बेड की विंडो डेवो की अच्छी है। छठा पॉइंट है जी, हेडफोन, रिमोट, LCD, चार्जिंग स्लॉट्स, फैंस, लाइट्स, स्पीकर्स और अनाउंसमेंट्स वगैरह जो होती हैं इनकी। तो ये दोनों जो देखने में आलमोस्ट सेम ही है, सेम ही काम करती हैं, लेकिन फैसल मूवर्स में LCD के ऊपर 2 फैंस लगाए हुए थे उन्होंने स्पेशल। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, और जो फैंस थे वो मैं ऑन करता था तो नीचे LCD ब्लिंक करती थी काफ़ी। तो मैंने कहा ये तो मसला हो सकता है यार, कोई स्पार्किंग का या वायरिंग का इशू लग रहा है ये तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैं फ़ैन ऑन कर देता हूँ, AC थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ैन की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा था, ये देखना चाहिए बस सर्विसेज को दोनों को, कि बस चलने से पहले वायरिंग वगैरह किसी चीज़ का इशू तो नहीं है, पूरी चेकिंग होनी चाहिए। और स्पीकर जो हैं उनमें अनाउंसमेंट डेवो ने ये फ़ायदा कर दिया कि अब जो इनर स्पीकर थे बेड के ऊपर जो लगे होते हैं बिल्कुल कान के पास, कोई सो रहा है आधी रात को तो अनाउंसमेंट उसमें नहीं करते, बाहर मेन स्पीकर में करते। तो वो ये फ़ायदा, जिसने सोना है तो सोया रहे, या फैमिली अगर सो रही है, एक बंदे ने उठ के किसी को CNIC दिखाना है पुलिस वाले को चेक पोस्ट पे, तो एक बंदा उठ के दिखा दे, ना कि पूरी फैमिली को उठा दो। बच्चे उठ जाएं वो दोबारा सोते नहीं हैं,
तो ये चीज़ डेवो ने इस दफ़ा बेहतर की है, पहली दफ़ा ऐसे नहीं था। और डेवो की लाइट्स भी नहीं चलती, इनर कोई बड़ी हैवी लाइट नहीं है कि कहीं स्टॉप आया तो वो लाइट जल जाए और फैमिली उड़ जाए, जिस तरह अनाउंसमेंट में मैंने बताया डिस्टर्बेंस होती है। तो फैसल मूवर्स की अंदर लाइट भी जलती है, बाकायदा स्टॉप आता है, जब मर्ज़ी लाइट जला देते हैं, जब मर्ज़ी ऑफ़ कर देते हैं, और स्पीकर्स में भी अनाउंसमेंट करते हैं बिल्कुल कान के पास। तो ये चीज़ उनको बेहतर करनी चाहिए, डेवो की ये चीज़ बेहतर है। बाकी टीवी, रिमोट, हेडफोन, चार्जिंग स्लॉट्स, चार्जिंग स्पीड सब कुछ एक जैसा है, कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है। 7वां पॉइंट है जी वाईफाई इंटरनेट के वाले से। तो फैसल मूवर्स में कोई वाईफाई नहीं था, इंटरनेट वाला कोई ऑप्शन नहीं थी। इतनी महंगी टिकट में वाईफाई इंटरनेट ना हो तो फ़ायदा। फिर डेवो स्लीपर बस में इंटरनेट था, कनेक्ट होता था बाकायदा और स्पीड भी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ 200 MB लिमिटेड था वो। उसके बाद वो नेट डिसकनेक्ट हो जाता था, यानी कनेक्ट रहता था लेकिन काम नहीं करता था। लेकिन उनकी तरफ से था ज़रूर कि कोई ज़रूरत के लिए यूज़ कर सके, तो इस इतना उन्होंने मेरे ख्याल से दिया हुआ, लेकिन चल रहा था। इसको बढ़ा लें यार, 1 GB कर लो कम से कम, बेहतर हो जाएगा। 200 MB तो बहुत कम है। बाकी हमारे अपने पैकेजेस थे तो हमें नहीं महसूस हुआ ये चीज़, लेकिन यह है कि डेवो में था, फैसल मूवर्स में इंटरनेट नहीं था। 8वां पॉइंट है जी पर्दों के हवाले से, कि कर्टन्स कैसे होते हैं। जो हम जहाँ से बेड पर आके बैठते हैं वहाँ पे मेन जो पर्दा है वो कैसा है, तो वो डेवो का जो है वो बेहतर है। सेंटर में जब दोनों पर्दे जुड़ते हैं वहाँ पे स्टिकर भी है, वो चिपक जाते हैं, और साइडों पर भी वो चिपके होते हैं, यानी पूरी बस चलते हुए वो हिल के साइड पे नहीं होते। ठीक है। फैसल मूवर्स का जो है ना वो बस लटका हुआ है सेंटर में, ना वो स्टिकर है कोई कि वो चिपक सके आपस में, और साइडों पे भी वो ऐसा नहीं है। तो कभी उधर से हिल रहा था, कभी सेंटर से, कभी इस साइड से, तो वो सही ही करते हुए गुजरा टाइम। स्पेशली जिनकी फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ फ़ीमेल सफ़र कर रही हैं, तो उनको मसला होता है इन चीज़ों से, तो ख्याल करें फैसल मूवर्स वाले। वो चीज़ें तो लगा लें, वो सस्ते से लग जाएंगे, हर पर्दे पे वो लगा लें। फिर विंडो पे जो लगा होता है पर्दा, वो दोनों का आलमोस्ट सेम ही है, छोटे छोटे पर्दे लगे होते हैं, साइज़ के हवाले से वो लगे होते हैं। तो कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि फैसल मूवर्स की विंडो जो छोटा सा स्पेस है विंडो की, उधर ना रोशनी आती है तो पर्दा नहीं लगा, लेकिन अभी लगा हुआ था, छोटा सा पर्दा उन्होंने लगाया हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मेन जो पर्दा है उस वाले से प्लस पॉइंट जाता है डेवो को, इसमें भी डेवो बेहतर है। 9वां पॉइंट है जी ट्रैवल टाइम, सफ़र का दुरानिया कितना है। 16 घंटे 30 मिनट दोनों बस सर्विसेज ने टाइम दिया हुआ है, और टाइम से पहुंचती भी हैं। अल्लाह ना करे रास्ते में कोई मसला हो जाता है मौसमी या किसी और लिहाज से, तो वो डिले हो सकता है, अदरवाइज़ दोनों टाइम से पहुंच जाती हैं। 10वां पॉइंट है जी स्टाफ कैसा है टर्मिनल्स पर और बस के अंदर जो होता है। तो वो सर जी दोनों सेम ही होते हैं, और टर्मिनल्स डेवो के रास्ते में ज़्यादा हैं तो उनको मैं प्लस पॉइंट ही दूंगा, क्योंकि फैसल मूवर्स के तो रास्ते में टर्मिनल्स ही नहीं हैं इतने। लेकिन एक फ़र्क ये है कि जो डेवो का जो बस टर्मिनल्स हैं वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं वहाँ पर एक बंदा भी खड़ा होता है, स्वीपर जो है सफाई के लिए, जो कि फैसल मूवर्स के रास्ते में 1-2 टर्मिनल आए वहाँ पर नहीं खड़ा हुआ था कोई भी इस हवाले से, और वहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा था भी। तो वो मेरे ख्याल से टाइमिंग से साफ़ करते हैं, या उस दिन एब्सेंट था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही नज़र आया। आलमोस्ट सेम है, बस उनके टर्मिनल ज़्यादा है ना, तो रास्ते में स्टाफ जो होता है उनका उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, तो उस हवाले से मुझे वो बेहतर लगा डेवो का। 11वां पॉइंट है जी सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में दौरान सफ़र बस के अंदर मौजूद होता है या नहीं। तो दोनों बस सर्विसेज में मुझे तो नहीं मिला ऐसा कुछ भी, ना मुझे नज़र आया है ना वो था। ठीक है। और डेवो के हवाले से तो मैंने ऐसी कोई चीज़ सुनी भी नहीं थी, ना देखी थी यूट्यूब पे, लेकिन मैंने फैसल मूवर्स का सुना था कि उसका सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर एक होता है, तो वो तो नहीं था। तो मैंने कहा अगर वो वीडियोस देख के अगर कोई गुमराह होता है, या उस दिन नहीं था सिर्फ वो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि दोनों में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते दौरान सफ़र। 12वां पॉइंट है जी बस की सफाई दौरान सफ़र होती है कि नहीं होती, और अगर होती है तो किस बस सर्विस की बेहतर है। तो फैसल मूवर्स की दौरान सफ़र कोई सफाई नहीं हुई थी, ना ही कोई कचरा इतना हुआ था, लेकिन डेवो स्लीपर बस के दौरान एक टर्मिनल पर सफाई की गई थी, बाकायदा टर्मिनल से बंदा स्वीपर आया, उसने सारा कचरा जो नीचे गिरा था, कोई बच्चे वगैरह फेंक देते होंगे, वो उसने निकाला, और कचरा भी उसमें था।
तो लेकिन फैसल मूवर्स में जब मैं जा रहा था तब इतना कचरा भी नहीं था, ना ही कोई साफ़ करने के लिए देखने आया था। लेकिन डैवो में आए भी थे और कचरा भी उनको मिला वहाँ से सफाई करते हुए। तो ये दोनों में एक चीज़ मैंने फ़र्क नोट किया कि उसमें आया था स्वीपर, उसमें नहीं आया। 13वां और आखिरी पॉइंट ये है जी कि लास्ट 4 सीट्स जो होती हैं स्लीपर बसेस में, जहाँ पे बैठ सकता है कोई भी पैसेंजर जो थक जाता है लेट लेट के, वो कैसी हैं और वहाँ पे बैठने में कोई मसला तो नहीं है, कोई रोकता तो नहीं, या वो कंफर्टेबल हैं भी कि नहीं। तो वो दोनों की सेम ही है और बैठ सकते हो आप जाके वहाँ पे, कोई इशू नहीं है, जो चाहे जाके बैठ जाए। वो ज़्यादातर फ्री ही होती हैं क्योंकि लोग लेटे ही रहते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं बेड पे, तो वो ज़्यादातर खाली होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने बैठते हुए देखा भी। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है तो दोनों सेम ही है, बैठना है तो बैठ जाएँ, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। जैसे अभी मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन किया है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी स्लीपर बस बेहतर है, डैवो की या फैसल मूवर्स की। लेकिन मैं अपना फ़ाइनल एक रिव्यू देता हूँ और मशवरा दूंगा, सजेशन दूंगा और एक होनेस्ट रिव्यू दूंगा। मेरी नज़र में ओवरऑल जो एक पैकेज है, इतना लंबा सफ़र है 16 घंटे 30 मिनट का, तो हर हवाले से मैं देखना चाहिए। स्पेशली एक मेन पॉइंट बस टर्मिनल्स का, कंफर्टेबल बसेस हैं दोनों ही, ठीक है, लेकिन टर्मिनल्स वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें बस के दौरान, लाइट स्पीकर वगैरह मैंने डिस्कस किए, वो आपको मालूम हो गया होगा। तो मैं ओवरऑल आपको रिकमेंड कर देता हूँ और अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ कि डैवो स्लीपर बस फैसल मूवर्स की निस्बत बेहतर है। उनके बस टर्मिनल्स भी बहुत बेहतर हैं और हर हवाले से बेहतर है। तो अगर आप कराची से लाहौर या लाहौर से कराची जा रहे हैं और स्लीपर बस में सफ़र करना चाहते हैं तो डैवो स्लीपर बस पर सफ़र करें और लोअर सीट्स ले लें, बेहतर है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर वाली भी लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने आज सोचा था कि ये कंपैरिजन ज़रूर करूँगा, डैवो वर्सेस फैसल मूवर्स स्लीपर बस, तो वो मैंने कर दिया। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली आइंदा तमाम वीडियोस आप लोग देख सकें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और आइंदा आने वाले दिनों में भी ट्रैवलिंग, फूड और डिफरेंट टॉपिक्स अगर मुझे कोई अच्छे लगे, उस हवाले से वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह ताला आप लोग एंजॉय करेंगे। शुक्रिया।